जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं बहुत तेजी के साथ एक मतला पढ़ता हूँ, देखें कि दिल से जो कर रहा है इताअत है हुसैन की। माइक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहा है, क्यों ना बोले। खतीब भी अच्छा है, पीर भी अच्छा है, शायर भी अच्छा है, इधर नकीब भी बहुत अच्छा है, शोरा हजरात भी बहुत अच्छे हैं। एक बात और कह दूं, आए हुए हुसैनी भी बहुत अच्छे हैं। जब सब अच्छे हैं तो माइक तो अच्छा होना ही होना है कि नहीं। अगर सलामत है जरा हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। कि दिल से जो कर रहा है इताअत हुसैन की, दिल से जो कर रहा है इताअत हुसैन की, दिल से जो कर रहा है इताअत हुसैन की, दिल से जो कर रहा है इताअत हुसैन की, तो पाएगा हश्र में वो शफाअत हुसैन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह। जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर, आज का शेर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा शेर होगा ये। अच्छा, अगर आप इशारा दे देंगे और आपने साथ दे दिया तो सबसे बड़ा ये शेर यही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर हकीकत हो तो अब मजमे से नारा लगना चाहिए। आप तो नारा लगाते रहेंगे, पूरी रात नारा लगाएंगे। मैं चाहता हूँ मजमे से भी नारा लगे। शेर पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा हो तो नारा लगे, वरना खामोश रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। शेर देखें, हम नहीं जानते देखें कि मुर्दा शहीद कर वो बला को जो कहता है, मुर्दा शहीद कर वो बला को जो कहता है, अरे मुर्दा शहीद कर वो बला को जो कहता है, तो नेज़े पे खिले वो तिलावत हुसैन की। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, शेर समझ में नहीं आया, क्या कहने, क्या कहने। ऊपर से निकल गया, ऊपर से निकल गया। मैं शेर पढ़ देता हूँ। अगर अब मुझे नहीं लगा तो मैं समझता हूँ फिर आप कभी नारा लगा भी नहीं पाएंगे। इससे बड़ा शेर नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि ये शोरा हजरात बैठे, ये शेर लोग हैं। शेरों के दरमियान शेर लाना बड़ी कमाल की बात है। ये उस्ताद शोर शायरी सीखी है, वरना मुझे शायरी का शीन भी नहीं आता। हजरत ने सिखाई है। मैं शेर पढ़ता हूँ। अगर शेर हो गया हो तो आज यहाँ से नारा जरूर लगेगा। आप इन्हें अच्छे तरीके जानते हैं और आपको ये बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। मेरी पहली मुलाकात है, मेरे असातिज़ा भी बहुत अच्छे से जानते हैं। फकीर जब बोलने पे आता है ना तो इमाम हुसैन के नाम पर जब मैं तो गूंगों से भी बुलवाना जानता हूँ। क्या बात है, क्या बात। ये याद रखना, मैं बुलाना अच्छे तरीके जानता हूँ कि कैसे लोग बोलते हैं। बस थोड़ा सा मिजाज मेरा बन जाए फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह रहमान। साल नहीं 2 साल तो याद ही रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, देखें जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। अपने आका को पुकारें और कहें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और सारे लोग जिनके हाथ सलामत हो वो हाथ उठाएं, कहें या रसूल अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखें कि पाएगा हश्र में वो शफाअत हुसैन की, कि करबो बला में इसे लिए आया नहीं यज़ीद। क्या करबो बला में, करबो बला में इसलिए मेरी आवाज नहीं है लेकिन शेर है यार, सपोर्ट चाहिए। देखें कि करबो बला में इसलिए आया नहीं यज़ीद, अरे करबो बला में इसलिए आया नहीं यज़ीद, अच्छे से जानता था वो ताकत हुसैन की। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
कि मुर्दा शहीद करबला जो कहता है नेज़े पे देख ले वो तिलावत हुसैन की, और करबला में इसलिए आया नहीं यज़ीद। मुहर्रम का चांद नजर आते ही ना कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि अब यार हुसैनी मैदान में आ जाएंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि अब हुसैनी मैदान में आ जाएंगे, रोड पर आएंगे, कभी कोई लंगर खिला रहा होगा, कोई शरबत पिला रहा होगा। अब ये हवाले तलाश करते हुए नजर आते हैं, कभी किताबें उठाते हुए नजर आते हैं, कभी कौन सी किताब लेकर आते हैं और सवाल पुटअप कर देते हैं, इस हुसैनी जरा ये तो बता तू शरबत पिला रहा है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, आखिर शरबत क्यों पिला रहा है। और पूछता भी किससे है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो ऑटो चलाने वाला है, कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपना घर लुटाने वाला है, उससे ये पूछता है। अरे पूछना ही है तो अल्लामा हंजुम रज़ा हक्कानी से पूछ के देख, ऐसा जवाब देंगे तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। रब्बे काबा की कसम, अरे जो एक तवायफ कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नती हो सकती है, तो हम हुसैन के नाम से अगर शरबत पिला दे तो जन्नती क्यों नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप करे जाते। ये दो पैर के जानवर, हमें तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो आओ। तुम कहते हो मुर्दा मुर्दा, यजीद की कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं थी, कोई मामला नहीं था, हुसैन ने गलती करी। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमें हुसैन ने गलती नहीं बल्कि खुदा से किया हुआ वादा पूरा किया है। वरना किसी की माई के लाल ने ऐसा बेटा जना ही नहीं। क्या कहने, हुसैन तो हुसैन, 6 माह का अली असगर अगर मैदान में आके खाली मुस्कुरा देता तो रब्बे काबा की कसम 22,000 के लश्कर का दम निकल जाता। हुसैन तो हुसैन है यार, हुसैन तो हुसैन है। अली असगर की हंसी भी भारी पड़ जाती। लोग कहते हैं यार तमा तमा तरह तरह के, और पड़ गई है इसलिए तो नजर नहीं आते, बिलों में छुपे रहते हैं। हुसैनी सीना ठोक कर बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुसैन जन्नती, उनकी मोहब्बत में हम सब जन्नती। है कि नहीं। मेरे आका ने फरमाया था, मेरे मौला मेरे परवरदिगार, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे, मौला तू उससे मोहब्बत कर और हश्र के मैदान में जन्नत का परवाना अता कर देना। गम तो वो करे, गम तो वो करे जिससे ना खुदा मोहब्बत करे, ना मुस्तफा मोहब्बत करें, ना हुसैन मोहब्बत करें। है कि ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे खुदा भी मोहब्बत करता है, मुस्तफा भी मोहब्बत करते हैं, और इमाम हुसैन भी। मोहब्बत से मैं शेर पढ़ देता हूँ, मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह, कि करबो बला में इसलिए आया नहीं यजीद, करबो बला में इसलिए आया नहीं यजीद, कि अच्छे से जानता था वो ताकत हुसैन की, अच्छे से जानता था वो ताकत हुसैन की, पाएगा हश्र में वो शफाअत हुसैन की, पाएगा हश्र में वो शफाअत हुसैन की। एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो शेर में सुना दूं। एक शेर और सुनना चाहते हैं आप लोग? एक शेर और काबिले और होना भी चाहिए। शेर बड़ा दमदार है यार, जरा मोहब्बत से। अच्छा कुर्सी वाले ऐसे हैं कि बस मुझे कुर्सी मिल गई है यार, कुर्सी मिल गई है यार, हमें जिसकी सदके में मिली उसके सदके जरा बोल तो लो, वरना 5 साल वाले बैठ जाते वो भी कहते उतरेंगे नहीं।
उतरेंगे नहीं, लेकिन ना जब उतरते हैं तो दोबारा नजर भी नहीं। अब फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, ये 5 साल वाले, ये हुकूमत वाले कब तक इतराएंगे, कब तक इतराएंगे, कब तक। इमाम हुसैन की निगाह उठी ना तो कुर्सी के ऊपर, अभी ये है कुर्सी इनके ऊपर होगी। समझ रहे हैं आप? एक शेर और सुने जरा, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जिब्रील आके अर्श से झूला झूलाते हैं, कि जिब्रील आके अर्श से झूला झूलाते हैं, जिब्रील आके अर्श से झूला झूलाते हैं। तो कितनी बुलंद बाला है अज़मत हुसैन की, कितनी बुलंद बाला है अज़मत हुसैन की। और तमाम अशार को हज़फ कर देता हूँ, बस आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में आपके हवाले। कि फरमान है रियाज़ ये रब के हबीब का, कि फरमान है रियाज़ ये रब के हबीब का, कि फरमान है रियाज़ ये रब के हबीब का। अरे जन्नत में लेके जा एक उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जा एक उल्फत हुसैन की, और दोज़ख में लेके जा एक नफरत हुसैन की। पाएगा हश्र में वो शफाअत हुसैन की, पाएगा हश्र में वो शफाअत हुसैन की। दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज आप इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम का जिक्र आप सुनने के लिए आए हैं। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, थोड़ा सा तवज्जो हमारी तरफ दे, थोड़ी देर गुफ्तगू सुन ले, उसके बाद आप चाहें तो दिल खोल कर गुफ्तगू कर ले। लेकिन याद रखना, हम चले गए ना तो हो सकता है कि दोबारा ना मिले। हमारी भी कदर करो, इसलिए हम मोमिन हैं। हम जिक्र हुसैन करते हैं, जिक्र यजीद नहीं करते। जो जिक्र हुसैन करता है ना, फरिश्ते तक उसका एहतराम करते हैं। याद रखो मेरे अजीज हो, जिक्र हुसैन सुनने के लिए आए हो, तवज्जो के साथ सुनो। अकीदा अपना मयारो बड़ा दमदार रखता हूँ, हुसैनी और हसनी हर घड़ी किरदार रखता हूँ। मेरी तुम उम्र से और इल्म से धोखा मत नहीं खाना, मैं दुश्मन के लिए रज़वी सदा तलवार रखता हूँ। तवज्जो के साथ सुने, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हो, तवज्जो करो। अभी इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आपकी चची जान हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बादहु सलाम के अर्ज करती हैं, ए मेरे आका, कल रात मैंने ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब को देखने के बाद बहुत घबरा गई हूँ, बहुत डर गई हूँ या रसूलल्लाह। बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई, ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया, जिसके सबब मेरे पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, मुझे सजा मिलने वाली है या रसूलल्लाह। बड़ा खतरनाक, बड़ा अजीब मैंने ख्वाब देखा है। मेरे आका फरमाते, चची घबराने की जरूरत नहीं है,
जरा बता तो सही तूने ख्वाब क्या देखा है। चची जान अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ख्वाब बताना तो बहुत दूर की बात, ख्वाब के बारे में सोचती भी हूं तो लर्ज़-बर-अंदाब हो जाती हूं, बॉडी वाइब्रेट करने लगती है या रसूल अल्लाह, सोचती भी हूं तो कांपने लगती हूं। मेरे आका फरमाते चची जान जरा बता तो सही तूने ख्वाब क्या देखा है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ऐसा ख्वाब देखा है कि बताते हुए जैसे अल्फाज अपने लब पर लाती हूं ना तो बॉडी कांपने लगती है, जिस्म कांपने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। मेरे आका फरमाते हैं चची जान अपने दिल पर कंट्रोल करो और मुझे बताओ तुमने ख्वाब क्या देखा है, बताओ तुमने ख्वाब क्या देखा है। चची जान अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जब आप इसरार कर ही रहे हैं तो सुन के, कल रात मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का टुकड़ा एक हिस्सा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। इतना कहकर रोने लगी आपकी चची जान, आंखों में आंसू बहने लगे, सावन बादों की तरह आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, किरियाउसारी करने लगी चची जान। इधर चची जान रो रही है, उधर आमीना का लाल मुस्कुरा रहा है। जब चची की नजर मुस्तफा के होठों पर पड़ी कि आमीना का लाल मुस्कुरा रहा है, रब्बे काबा की कसम जब जब मुस्तफा मुस्कुराते हैं कायनात मुस्कुराने लगती है। और चची जान जानती थी जब आमीना का लाल मुस्कुराता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इसी जानिब तो बरेली का इमाम इशारा करके कहता है जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंसवारे वो तबस्सुम की आदत में लागो। मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, वो कायनात मुस्कुरा रही है, खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। चची जान अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ख्वाब की ताबीर तो बाद में सुनूंगी। मैं समझ गई ख्वाब मेरा बहुत अच्छा है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते चची जान घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। सुनो उस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी की शिक्ल में पाक से बेटा पैदा होने वाला है जो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा। अभी आए नहीं हैं, अभी आए नहीं हैं, चर्चा पहले होने लगा। वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, जिक्र पहले ही हो रहा है। अभी आए नहीं हैं, जिक्र पहले हो रहा कि वो यार बोलते नहीं हो यार। हाँ वो बोलना जानते हैं ना, यहाँ तुम्हें तो बोलना तो इमाम हुसैन ने सिखाया है, तुम्हें बोलना तो मुस्तफा ने सिखाया है। रब्बे काबा की कसम जिसे मुस्तफा बोलना सिखा दे, चाहे वो बिलाल की शक्ल में क्यों ना हो, तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाए, सीने पे खौलता हुआ पत्थर रख दिया जाए, जुबान को चला दिया जाए और कहा जाए कि मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो बिलाल भी यही कहेंगे कि जान चाहे चली जाए लेकिन नबी के नाम से बोलना बंद। जरा मोहब्बत से पर बोल दो, जरा मोहब्बत से। यार सोचते होंगे अल्लामा साहब, ये सोचते होंगे यार नकीब साहब आए एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कभी दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, मुफ्ती साहब के बिला बैठे हुए एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, शोरा हजरात एक हाथ उठाकर दो हाथ उठाकर। सोचते होंगे जब बिस्तर पे जाके यार मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, करोड़ा करोड़ा एहसान कि तूने मुझे दो ही दिए हैं। मौला तेरा शुक्र है दो ही दिए, अगर तीसरा होता ना तो ये मौलवी उठवा उसे भी देते। अरे यार उठा देंगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है, फायदा किसका है? उलमा फरमाते हैं जो हाथ मुस्तफा के नाम से उठ जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। क्या बात है। और एक बात और सुनो, एक बात मैं और बताता हुआ चलूं, अब बहुत तेजी के साथ अपनी बात तो खत्म भी करना है, बहुत पैगाम आप तक पहुंचाने भी हैं। एक बात और याद रखो, ये मौलवी हाथ क्यों उठवाते हैं, कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कभी दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। ये मौलवी हाथ उठा रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग तुम्हें देख रहे हैं, आखिर ये मुसलमान आशिकाने इमाम हुसैन कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं, कभी दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं। ये सुन्नी टनाटन TTS बरेलवी सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन का जश्न मना
बनाते हैं, स्टेज सजाते हैं, माइक का इंतजाम करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, अल्लामा अंजुम रजा हक्कानी को बुलवाते हैं, कौसर साहब किबला को बुलाते हैं, दीगर उलमा को बुलाते हैं, जिक्र इमाम हुसैन सुनते हैं तो कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कभी दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने देखा, रिसर्च मैन ने देखा, आखिर मुसलमानों को हो क्या गया है, इन सुन्नियों को हो क्या गया है, कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, कभी दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। दुनिया जानती है, बातिल मज़ाहिब जानते हैं, सुन्नी मुसलमान जो काम करता है बगैर फायदे के काम नहीं करता है, ये भी जान के कोई फायदा तो जरूर होगा, कोई इसमें बेनिफिट तो जरूर होगा, कोई लाभ तो जरूर होगा। इसलिए कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं, कभी दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं। दुनिया के तमाम डॉक्टर बैठ गए, रिसर्च मैन बैठ गए और रिसर्च करने पर लग गए और दुनिया वालों के सामने एक रिजल्ट सामने पेश करके दुनिया को बता दिया, लोगों तुम इन सुन्नियों को देखते हो ना जो जिक्र हुसैन करते हैं, महफिल हुसैन करते हैं और एक हाथ उठाकर कभी या रसूल अल्लाह बोलते हैं, कभी दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हाथ नबी पाक के नाम से उठ जाता है उसकी बॉडी पे फालिश का अटैक नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला। समझ गए? अब हाथ उठाकर कहना पड़ेगा, खुद ही उठाकर बोलोगे। अब तो सब समझदार, फायदा सबको चाहिए होता है, लगाओ एक 10 का फायदा चाहिए, यहाँ 10 का ही फायदा मिलेगा। जरा हाथ उठाकर, वक्त नहीं था वरना मैं इसी पर बताता और इसी पर बोलता रहता पूरी रात, कितना फायदा मिलता। एक बार बोलो कि 10 बार फायदा पाओ। जरा मोहब्बत से फिर बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी हुसैन दुनिया में आए नहीं, आने की खबर मुस्तफा ने दे दी, मुबारक हो। फातिमा घर बेटा पैदा होने वाला है जो करबला की तपती हुई रेत पर शहीद कर दिया जाएगा। अभी हुसैन दुनिया में आए नहीं है, खबर पहले बता दी गई है। मुस्तफा ने सबको आगाह कर दिया, लोगों सुनो, मेरा नवासा दुनिया में आने वाला है। वह नवासा जिससे मैंने खुदा से वादा किया है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने नवासे को करबला की तपती हुई रेत पर दीन के लिए कुर्बान कर दूंगा। वही बेटा, वही नवासा, वही लगते जिगर दुनिया में आने वाला है। अभी दुनिया में आए नहीं है, खबर पहले ही हो गई। बस मैं मुख्तसर में करके बता दूं, 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी है, इमाम हुसैन की विलादत हो जाती है। जरा तवज्जो के साथ सुनना और इमाम हुसैन का मकाम भी मुलाहिजा करते हुए चलो। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की गोद में है, लेकिन इमाम हुसैन ने भी अपनी आंखों को नहीं खोला है। मौला अली ने अपनी गोद में ले लिया है, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी आंखों को नहीं खोला है। घर के लोग अपने गोद में लेकर देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अपनी आंखों को खोलते। अतिब्बा को बुला लिया गया, हकीमों को बुला लिया गया। ऐसा तो नहीं कि परेशानी हो गई हो, कि ऐसा तो नहीं आंखें चिपकी हुई हो, ऐसा तो नहीं कोई और दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो गई हो, आंखें नहीं खुल रही, कोशिश की जा रही है। अतिब्बा अपना जोर आजमा रहा है, हकीम अपने जोर आजमा रहा है। अतिब्बा अपनी महारत दिखा रहे हैं। अतिब्बा की हिकमत निकाल देती, दम तोड़ देती है। हकीमों की हिकमत का जनाजा निकल जाता है, लेकिन इमाम हुसैन की आंखें नहीं खुलती है। लोग गोदों में ले रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मौला अभी तक बच्चे ने आंखें नहीं खोली है। आंखें खोलते दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इमाम हुसैन ने आंखें नहीं खोली है। इधर खबर हो गई मेराज के दूल्हा को, आमिना के लाल को, वजह तखलीक के कायनात को खबर हो गई कि मुबारक हो, आपका नवासा दुनिया में तशरीफ ले आया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक से निकलते हैं, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के घर मुबारक की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। इधर तशरीफ ले जा रहे हैं, उधर रहमत खुदा मुस्कुरा रही है। इधर इमाम हुसैन की तरफ मेरे आका बढ़ रहे हैं, उधर रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है। मेरे आका करीब तशरीफ ले जाते हैं और अली से कहते हैं, अली लाओ लाओ मेरे शहजादों को मेरी गोद में दे दो, लाओ मेरे लगते जिगर को मेरी गोद में दे दो, लाओ मेरे नवासों को मेरी गोद में दे दो। मेरे आका ने, मेराज के दूल्हा ने, आमिना के लाल ने जब अपने लगते जिगर को गोद में लिया ना, फौरन इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोल दी है। लोगों ने सवाल किया था, हुसैन जरा ये तो बताओ, जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए थे तुमने अपने बाप की गोद में भी गए थे, जिनका मकाम ये गए कि उन्हें शेर खुदा कहा जाता है, फातह खैबर कहा जाता है, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा का खिताब
बाप जिससे मिला हो, आपने उनकी गोद में आंखें क्यों नहीं खोली? तुम्हारी माँ फातिमा है, वो फातिमा जो सारी जन्नती औरतों के सरदार हैं, जिनके सर के बाल को किसी फरिश्ते ने भी नहीं देखा, उनकी गोद में आपने आंखें क्यों नहीं खोली? अब इमाम हुसैन का जवाब मुलाहिजा करो। इमाम हुसैन जवाब देते गए, वजह ये थी, हुसैन की मर्जी ये थी कि हुसैन दुनिया में जाए तो बाप को देखे बाद में, माँ को देखे बाद में, कायनात को देखे बाद में, जाने कायनात को देखे पहले। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। बस मैं मुख्तसर कर दूं, इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन को एक दर्स दे दिया गया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि मिनल ईमान। ये दर्स दे दिया गया, हुसैन तुम्हें जिससे भी मोहब्बत करनी है खुदा के लिए करो। हुसैन तुम्हें जिससे नफरत करनी है खुदा के लिए करो। और यही ईमान है। अब मैं पूछना चाहता हूं वक्त यजीदियों से, इमाम हुसैन ने कौन सी खता करी तो तुम उन्हें बागी कहते हो? इमाम हुसैन ने अगर किसी से मोहब्बत करी थी तो खुदा के लिए, किसी से नफरत तो खुदा के लिए। मुस्तफा का तो यही फरमान है, यही ईमान। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। जरा तवज्जो के साथ सुनो, हुसैन अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है, सब्र करने वालों से प्यार करता है। हुसैन तुम भी सब्र का दामन अपने हाथ से मत जाने देना। जब मुस्तफा की गोद में इमाम हुसैन खेल रहे थे तो आसमान से बारिश का बरसाने वाला फरिश्ता हाजिर हुआ। या रसूलल्लाह, खुदा ने सलाम भेजा है और एक पैगाम भेजा है, आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हाँ, मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरा लख्त जिगर है, मेरा नवासा है, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो सुनो, आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, आपकी उम्मती इसी नवासे को 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा रखकर करबला की तपती हुई रेत पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर शहीद कर देंगे। जब इतना सुना ना मुस्तफा ने, आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, गिरियासारी करने लगे, हाथ उठा दिए, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तेरी मर्जी यही है कि मेरा हुसैन इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटवा दे, तो ऐ मेरे मौला परवरदिगार, जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। लेकिन है मेरे मौला, बस तुझसे तेरी मेरी इल्तिजा और मेरी दुआ ये है कि मेरे हुसैन को कामयाबी अता फरमा, सब्र का दामन हाथ से जाने न पाए, ताकत अता फरमाना, सब्र अता फरमाना। चाहते तो मुस्तफा ये भी दुआ कर सकते थे, मौला इतना सख्त इम्तिहान मेरे हुसैन से ना, चाहते ये दुआ कर सकते थे, लेकिन नहीं। जब ये खबर अली के पास पहुंची कि आपके लख्ते जिगर को करबला में तपती हुई रेत पर कुर्बान कर दिया जाएगा, कि मर्जी ये खुदा यही है, तब अली ने कहा था, मौला अगर तेरी मर्जी इसी में है कि मेरा हुसैन तेरी राह में कुर्बान कर दिया जाए, तो फिर अली की भी यही मर्जी है कि मेरा लाल तेरी राह में कुर्बान कर दिया जाए। यही बात जब आपकी वालिदा फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंची कि फातिमा, आपकी रिता की पाकीज़गी, आपकी आंखों की ठंडक, हुसैन को करबला के मैदान में राह खुदा में शहीद कर दिया जाएगा, यही खुदा की मर्जी है और यही मुस्तफा की मर्जी है। तो फातिमा ने कहा था, ऐ मेरे मौला परवरदिगारे आलम, जिसमें खुदा की मर्जी हो, जिसमें मुस्तफा की मर्जी हो, उसमें मेरी भी मर्जी है, लेकिन ऐ मेरे मौला परवरदिगारे आलम, मेरे हुसैन को ताकत देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। और ऐ मेरे मौला परवरदिगार, जब तेरी मर्जी ये है कि मेरा हुसैन तेरी राह में कुर्बान हो जाए, तो ऐ मेरे मौला परवरदिगार, फिर एक हुसैन नहीं, अगर तू मुझे सैकड़ों हुसैन देते तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करती चली जाओगे। यही हुसैन है। अब ट्रेनिंग की जा रही है, क्योंकि इम्तिहान होता है ना, तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है, उसकी तैयारी भी होती है। आपने केमिस्ट्री का अगर एग्जाम दिया होगा ना,
तो किसी प्रोफेसर से मुलाकात करी होगी। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और किसी भी सब्जेक्ट का आपने अगर इम्तिहान दिया होगा ना, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले किसी प्रोफेसर का दामन जरूर पकड़ा होगा और उससे कहा होगा हमें बॉटनी पे कमांड करवा दीजिए, हमें केमिस्ट्री पे कमांड करवा दीजिए, हमें फिजिक्स पे कमांड करवा दीजिए, हमें ज्योग्राफी पे कमांड करवा दीजिए, हमें मैथमेटिक्स पे कमांड करवा दीजिए, हमें ज्योग्राफी पे, हमें पॉलिटिकल साइंस पर हमें महारत करवा दीजिए ताकि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। यही तुमने किया होगा, यही इमाम हुसैन के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? हुसैन तुम्हें बहुत बड़ा अजीम इम्तिहान देना है, आओ तक तैयारी कर लो। तैयारी कराने वाले दुनिया का इंसान अगर इम्तिहान देता है तो दुनिया का इंसान इम्तिहान जब देता है तो इसके इम्तिहान को तैयारी कराने वाले दुनियावी ही इंसान हुआ करते हैं, उसको तैयारी करवाने वाले दुनियावी टीचर हुआ करते हैं। लेकिन हुसैन तुम्हारे टीचर दुनियावी नहीं होंगे, हुसैन तुम्हारी तैयारी कराने वाले कोई आम नहीं होंगे। हुसैन तुम्हारा इम्तिहान बड़ा है, तुम्हारा एग्जाम बड़ा है, तुम्हारा इम्तिहान आला है, तो इम्तिहान आला है तो आला टीचर भी होना चाहिए। अब ये रब का इंतखाब था। हुसैन तुम्हारे टीचर कोई और नहीं होंगे बल्कि नाना मुस्तफा होंगे, तुम्हारा टीचर मौला अली होगा, तुम्हारा टीचर फातिमा ज़हरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप तैयारी कैसे करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वक्त इफ्तार है, दस्तरखान लगा हुआ है, इमाम हुसैन दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, फातिमा ज़हरा है, मौला अली भी हैं। इफ्तार का वक्त करीब हो गया, बिल्कुल मोज़िन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने ही वाला था कि इतने में ही किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। मौला अली तशरीफ लेके पूछा कौन? का साइल, भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। मौला अली वापस तशरीफ लाए और सोचा कि हमने रोजा, हमने सहरी जो है ना पानी पर की है, चंद खजूरे हैं, चंद रोटी हैं, पानी का प्याला है। अगर हमने खजूरे और रोटी अगर इसाइल को दे दी तो हम क्या खाएंगे, फातिमा क्या खाएंगी, हसन क्या खाएंगे और हुसैन क्या खाएंगे? ये सोच ही रहे थे कि फिर ख्याल आ गया अगर आज हमारे दरवाजे से साइल वापस चला गया ना, खाली हाथ लौट गया और मैदान महशर में मुस्तफ़ा ने पूछा था, पूछ लिया अगर अली ये बताओ तुम्हारे दरवाजे से साइल खाली कैसे चला गया तो मैं मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगा। इसलिए अंदर तशरीफ लाते हैं, दस्तरखान से रोटी उठाते हैं, खजूरें उठाते हैं और साइल को दे देते हैं। इफ्तार भी आज पानी से कर ली गई है। दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन भी दरवाजे पे दस्तक दे दी गई है। मौला अली ने रोटियां उठाई, खजूरें उठाई और साइल को दे दी। आज इफ्तार फिर पानी से हो गया है। आज तीसरा दिन है, पानी सहरी पानी से है, इफ्तार सब जो है पानी से है। 3 दिन गुजर गए हैं, आज फिर दरवाजे पे दस्तक दे दी गई है। अभी मस्जिद से मौज़िन अल्लाहु अकबर कहने ही वाला था, अभी इफ्तार का वक्त होने ही वाला था कि दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। मौला अली तशरीफ ले जाते हैं, पूछा कौन? का साइल हूँ, भूख लग रही, खाना दे दो। मौला अली अंदर तशरीफ लाते हैं और आज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज तीसरा दिन है, 3 दिन से फातिमा ने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से हसन ने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से हुसैन ने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से सहरी हो रही है, 3 दिन से इफ्तार हो रहा है। अगर आज भी मैंने रोटी और खजूरें उठा कर देती तो आज फातिमा भूखी रह जाएगी, हसन भूखे रह जाएंगे, हुसैन भूखे रह जाएंगे। अगर आज मैंने खाना उठा कर दे दिया आज ये सब के सब भूखे रह जाएंगे। इतना सोच ही रहे थे, इमाम हुसैन को अपना दर्द याद आ गया। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, हुसैन सब्र करने वालों से रब्बे कायनात प्यार करता है। इमाम हुसैन ने एक हाथ में रोटी उठाई, एक हाथ में रोटी इमाम हसन ने उठाई और अपने बाबा जान अली के हाथों में देकर बोले, बाबा 3 दिन से अपनी मर्जी से दे रहे हो, आज हमारी मर्जी से दे दो। है ये इमाम हुसैन, सबक सिखाया जा रहा, दर्स दिया जा रहा है, सब्र का दामन न छोड़ना। मैं मुख्तसर और करके अपनी बात खत्म कर दूं, वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं मुख्तसर कर दूं कि करबला का वो मैदान भी सज रहा है। करबला का मैदान सज चुका है, खैमे लग चुके हैं, कुछ शहादतें भी हो चुकी हैं। हज़रत फरवा इमाम हुसैन के पास अपने बेटे कासिम का हाथ पकड़ के तशरीफ लाती है। ये कासिम कौन है? ये इमाम हसन के बेटे हैं। जहां इमाम हुसैन की करबला में कमाई लगी है ना,
वही इमाम हसन की भी कमाई लगी है। उसी करबला के मैदान में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए थे। एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम उमर, एक का नाम अबू बकर और एक का नाम कासिम। बस इनकी कहानी में सुनाकर भी बात को खत्म कर दूं। और सब्र देखें इमाम हुसैन का। इमाम हसन की बीबी हजरत फरमा अपने बेटे कासिम का हाथ पकड़ के इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाई। कौन कासिम? वो कासिम जब आपकी विलादत हुई, इमाम हसन की बीवी फरमा आपके पास तशरीफ लाती, कहती हैं मुबारक हो बेटा दुनिया में तशरीफ लाया है। जब इतना कहा ना तो इमाम हसन की आंखों में आंसू आ गए। इमाम हसन रोने लगे। आपकी बीवी ने कहा कि रोने का रीजन क्या है? बेटी की विलादत हुई, खुशी मनाने का दिन है। अब तो वो दिन भी नहीं रह गए कि लोग बेटियों से नफरत करें या बेटों से नफरत करें। हम तो अहले बैत हैं, बेटियों से भी मोहब्बत करते हैं, बेटों से भी मोहब्बत करते हैं। आखिर वजह क्या है, रो क्यों रहे हो? तब इमाम हसन ने कहा था सुनो आज तारीख क्या है जरा बताओ। तब आपकी बीवी ने कहा था आज 10 मुहर्रमुल हराम है। कितनी है? आज 10 मुहर्रमुल हराम है। तब इमाम हसन ने कहा था तू इब्तिदा देखती है, मैं इंतहा देख रहा हूं। मतलब ये है 10 मुहर्रमुल हराम को मेरा बेटा कासिम करबला की तपती हुई रेत पर खाको खून में इसकी जवानी को मिला दिया जाएगा, करबला में शहीद कर दिया जाएगा। जब इमाम हुसैन मदीना से काफिला लेकर चले तब कासिम ने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और कहा था कि ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, मैं तो मदीना से मदीना छोड़कर करबला जा रहा हूं, खुदा जाने वापस आता भी हूं या नहीं, मेरा एक अमल है उसको तुम पूरा करोगे। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था बताइए हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर है। तब कहा था मेरा अमल ये है कि मैं हर रोज अपनी छत पर जाकर परिंदों को दाना खिलाता हूं, पानी पिलाता हूं। मोहम्मद बिन हनफिया, आज से तुम्हारा एक काम होगा कि रोज छत पर खड़े होकर बैठकर वहां दाना और पानी रखोगे, परिंदे आएंगे उसको खाएंगे और पिएंगे। कासिम मदीना शरीफ से चले गए। मोहम्मद बिन हनफिया छत पर चढ़े, दाना रखा, पानी रखा, परिंदे आए, आकर चले गए। किसी ने दाना नहीं खाया, किसी ने पानी नहीं पिया। 3 दिन गुजर गए, किसी ने दाना नहीं खाया, किसी ने पानी नहीं पिया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं आए तो सैकड़ों की तादाद में परिंदे, लेकिन किसी ने दाना नहीं खाया, किसी ने पानी नहीं पिया। तो एक दिन मैंने सवाल कर दिया परिंदों जरा ये तो बताओ कि आखिर वजह क्या है? 3 दिन से मैं देखता हूँ, मैं दाना भी डालता हूँ, पानी भी रखता हूँ, ना तुम दाना खाते हो ना पानी पीते हो, आखिर वजह क्या है? क्या मेरा तरीका कासिम के तरीके की तरह नहीं? क्या मेरा पानी पिलाना कासिम के पानी के पिलाने की तरह नहीं? क्या बात है जो तुम पानी नहीं पीते? रब कायनात उन परिंदों में से परिंदों को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। तो परिंदे ने कहा था ऐ मोहम्मद बिन हनफिया, बात दरअसल ये है हम क्या दाना पानी नहीं पीने खाने आते, मामला ये है जब हमें इमाम हसन की याद आती है तो हम कासिम का चेहरा देखने चले आते हैं, इसलिए कासिम के चेहरे में इमाम हसन के जलवे नजर आते हैं। ये वो हसन है। आपकी शहादत हो रही थी ना, जब शहादत के वक्त आखिरी वक्त में इमाम हुसैन अपने बेटे कासिम का हाथ देकर कहा था भैया हुसैन, मैं तो दुनिया को खैराबाद कहता हूँ, मेरे बेटे को कभी बाप की कमी महसूस ना हो, कभी कमी महसूस ना हो, उससे मोहब्बत करना। जब बीबी आपकी इमाम हसन की फरमा कासिम का हाथ पकड़कर इमाम हुसैन के पास लेकर आई थी ना कि हुसैन आज मेरे बेटे कासिम को भी इजाजत दे दो ताकि यह करबला में जाके शहादत का जाम पी ले। तब इमाम हुसैन ने कहा था भाभी जान, मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ, मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, मेरे भाई ने शहादत के आखिरी वक्त में कहा था ए हुसैन कभी मेरे बेटे को बाप की कमी महसूस ना होने देना, मैं कैसे इसको इजाजत दे दूं। आपने जब इजाजत ना दी
तो कासिम की मां ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, खैमे में चली आई और आकर रोने लगी। एक ख्याल आया कि इमाम हसन ने अपने आखिरी वक्त में एक तावीज किया था और कहा था ये कासिम के गले में डाल दो, जब बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, बहुत बड़ी कोई परेशानी आ जाए, उस वक्त इस तावीज को खोल के पढ़ने ला, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। याद आ गया, फौरन बुलाए, बेटा कासिम जरा इधर आओ। जी हुम्मी हुजूर। करीब आए ना तो गले में जो तावीज पड़ा है जरा इसको निकालो, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना औलाद वालों। माँ ने कहा बेटा कासिम जरा तावीज निकालो। जब तावीज को निकाला गया, तावीज को खोला गया तो उसमें तहरीर लिखी हुई थी। उस तहरीर को पढ़ने के बाद हजरत फरमा ने अपने बेटे कासिम का हाथ पकड़ा कर कहा कि चल बेटे इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। बेटे ने कहा था माँ कैसी इजाजत का, चल तो सही सब पता चल जाएगा। माँ बेटे का हाथ पकड़ कर लेकर आ रही है। आने के बाद इमाम हुसैन के पास आ गई, अर्ज किया का हुसैन ये खत जरा पढ़ लीजिए। जब खत दिया इमाम हुसैन को, इमाम हसन ने खत पर नजर डाली तो खत में इमाम हसन के जलवे नजर आ गए। समझ गए ये तो हसन का खत है, ये उनकी तहरीर है। लिखा था ए मेरे भाई, जब करबला के तख्त हुई रेत पर जब सब शहीद होने लगे ना, तो मेरे बेटे को भी पीछे मत रखना, मेरे लख्ते जिगर कासिम को भी इजाजत दे देना, ताकि वो करबला के मैदान में जाके शहादत का जाम पी ले। जब तुम मैदान महशर में मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर ये कह रहे हो आका हुसैन हमने आपके दीन के लिए अली अकबर को दे दिया, अली असगर को दे दिया, अब्बास के पासुओं को दे दिया, आका हुसैन हमने हुर को दे दिया, अपने खानदान को दे दिया, हत्ता कि अपनी गर्दन कटा दी, तो मेरे भाई हुसैन, तो मेरी बीबी भी आका हुसैन, मेरी बीबी भी कह सके ऐ मेरे आका जहां इमाम हुसैन ने अपना खानदान दिया है तो मैं भी पीछे नहीं रही। मैंने दीन मुस्तफा के लिए अबू बकर को भी दिया है, उमर को भी दिया है, अब्दुल्ला को भी दिया है और अपने बेटे कासिम को भी दिया है, ताकि मैं भी पीछे न रह सकूं। इजाजत दे देना। औलाद वालों सुनो, सीने पे हाथ रखिए, दीन तुम्हें आसानी से मिल गया। तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इमाम सामने कानों में आसान पढ़ दी, बस तुम हो गए मुसलमान। सही माना में मुसलमान क्या है, इस्लाम कैसे मिला, जरा तवज्जो के साथ सुनो। माँ ने कहा बेटा अब चल तुझे मैं दूल्हा बनाती हूँ। अब तो इजाजत हुसैन से भी मिल गई है। जब दूल्हा बनाया ना, जब चले तो वसीयत की थी माँ ने, बेटा वापस आना तो यजीदियों को काट के आना, वरना वापस मत आना, शहादत का जाम पी लेना। और सुनो, जब तुम्हारे जिस्म पर तलवार लगे ना, जब तुम्हारा जिस्म काटा जाए, जब तुम्हारे जिस्म पर तीर बरसने लगे, तो खबरदार तुम्हारी जुबान पर आह ना आ जाए, आह ना कर देना। ये वसीयत की थी। कासिम मैदान में उतरे, हंगामा हो गया। एक बच्चा करबला में आ गया है, तो शिमर ने कहा यरज़क जा मैदान में जा और इसके टुकड़े करके रखे। यरज़क ने कहा तो मैं पहलवान, दमिश्क में मेरी शोहरत, मिस्र में मेरी शोहरत, शाम में मेरी शोहरत, मैं इस बच्चे के मुकाबले जाऊंगा, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। बेटे को भेजा, मुख्तसर यह है, बेटा आया, कहने लगा वापस चले जाओ, गनीमत यही है। कहा हम वापस नहीं आए हैं, वापस होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दीने मुस्तफा को बचाने के लिए आए हैं। कहा तो फिर तलवार चला। तो कासिम ने कहा हम तलवार चलाने वार करने नहीं आए, बल्कि दिफा करने आए हैं। तू चला और अपनी ताकत आजमा। का तू मुझसे डरता नहीं? मैं यरज़क का बेटा, यरज़क का बेटा हूँ। तो कासिम ने कहा अगर तू यरज़क का बेटा है तो मैं भी इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। कहा मेरा उस्ताद यरज़क है, कहा मेरा बाप भी अब्बास अलंबरदार है। चला तलवार। जब यरज़क के बेटे ने तलवार चलाई, कमबेश 41 तलवारें वार किए। कासिम ने सारे वारों को रोक लिया। जब थक गया ना, तो कासिम ने कहा अब मेरी बारी। कासिम ने जब एक तलवार चलाई है ना, तो फौरन 2 टुकड़ों में होकर जमीन पे गिर गया।
दो टुकड़े होकर जमीन में यरज़क आग बबूला हो गया। दूसरे बेटे को भेजा, तीसरे बेटे को भेजा, चौथे बेटे को भेजा। सबका मामला क्या हुआ, कटते जा रहे हैं, जमीन पर गिरते जा रहे हैं। जब अब्बास ने देखा कासिम तन्हे तन्हा सबको काटता हुआ नजर आ रहा है, फौरन खैमे की तरफ दौड़े और दौड़ने के बाद आका हुसैन के हाथ को पकड़ कर कहा, आका हुसैन जरा मैदान में आकर तो देखिए कासिम की शुजाअत पर नजर तो डालिए। देखिए तन्हे तन्हा कासिम तलवार चलाकर कैसे उनको बीनार कर रहा, जहन्नम कर रहा है, बीनारे जहन्नमा कर रहा है, जहन्नम का परवाना दे रहा है, जहन्नम के हवाले कर रहा है। देखो काट कर कैसे पोटियां कर रहा है, जरा शुजाअत तो देख लो। मेरे आका हुसैन खैमे से बाहर आ जाते हैं और इमाम हुसैन जब आते हैं तो देखते क्या है, इमाम हुसैन देखते हैं कासिम की तलवार चल रही है, सब कटते चले जा रहे हैं, हत्ता कि यरज़क भी आया, आने के बाद वो भी कट गया। जब तलवार चलती जा रही है, अब जो है यजीदी कटते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था करबला के मैदान में यजीदियों के सर की बारिश हो रही हो। इमाम हुसैन ने कहा था, बेटे कासिम तलवार को रोक दो, कहीं ऐसा ना हो कि तन्हा कासिम 22,000 का लश्कर काट कर यजीदियत के महल पर हुसैनियत का परचम न लहरा दे। काटने नहीं आए हैं, दीन बचाने के लिए आए हैं। मुख्तसर ये है, इमाम हुसैन के कहने पर कासिम ने तलवार रोकी। अब ये यजीदी भेड़िए चारों तरफ से आ गए, चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद तीर चलाना शुरू कर दिए। जब तीर चलाए कासिम जमीन पर आ गए। जब जमीन पर आए ना, चारों तरफ से आपके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। यहीं तक बस न किया, कासिम के छोटे छोटे टुकड़े करे और उसी रेत में आपके जिस्म के टुकड़ों को दफना दिया। इमाम हुसैन खैमे से बाहर निकल कर आए, तलाश कर रहे कि कासिम का लाशा कहाँ है, तलाश कर रहे हैं कहीं पर कासिम का हाथ मिल जाए, कहीं पे सरे मुबारक मिल जाए। तलाश कर रहे हैं, ढूंढते ढूंढते थक गए। निदा आती है, ए हुसैन तुम कासिम को ढूंढ रहे हो ना, जरा कान लगा कर सुनो, जहां से कुरान की तिलावत आए वहीं पर आवाज आ जाए, वहीं से कासिम के जिस्म का टुकड़ा मिल जाएगा। इमाम हुसैन ने कान लगाकर तिलावत कुरान सुनना शुरू कर दिया। कहीं से सूरह रहमान की आवाज आ रही है, हाथ डालते हैं तो जिस्म का एक टुकड़ा हाथ में आ जाता है। कहीं सूरह वाक़िया की आवाज सुनते हैं, जिसमें मिट्टी में हाथ डालते हैं, जिस्म का टुकड़ा हाथ में आ जाता है। इस तरीके से जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा किया और करने के बाद अपनी उसी चादर को, जिसे मुस्तफ़ा अपने कांधे पर डाला करते थे, उसी चादर को जमीन पर बिछाया और बिछाने के बाद कासिम के छोटे छोटे टुकड़ों को चादर में बांधा कटरी नुमा और अपनी पीठ पर डाल के खैमे की तरफ चलते गए। चलने के बाद अपने खैमे पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने सामने उसी कटरी को रखा। हिम्मत ना हुई कि फरवा को बुलाया जाए और उनके बेटे के टुकड़े उनके हवाले कर दिए जाए। जब ज़ैनब ने पूछा, सकीना ने पूछा कि आखिरकार कासिम कहाँ चले गए, अगर शहीद हो गए थे ना तो उनका जिस्म कहाँ है, उनका लाशा कहाँ है। तब इमाम हुसैन ने कहा था, जाओ फरवा को बुला कर लाओ। जब फरवा आती है तो आके पूछती है कहाँ है, तो फरवा कहती है मेरा बेटा कहीं और नहीं है, बल्कि जो तुम सबने सामने कटरी रखी हुई देख रहे हो ना, इसी कटरी में मेरे बेटे कासिम के टुकड़े मौजूद हैं। तब इमाम हुसैन ने पूछा था, जरा भाभी जान ये तो बताओ तुमने पहचाना कैसे कि इस चादर के अंदर तुम्हारे लख्त जिगर के टुकड़े मौजूद हैं, तुम्हारे बेटे कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं। तब फरवा ने कहा था, माँ को बेटे को पहचानने में देर नहीं लगती है, माँ तो अपने बेटे की खुशबू से पहचान लेती है। ये कासिम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ थी जिसने सब्र कर लिया, दीने मुस्तफा को फरोग के लिए अपने खानदान को इमाम हुसैन ने शहीद कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, इमाम हुसैन के नाम पर ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, घुंघरू बजा रहे हैं, सोचते हैं इमाम हुसैन की रूह हमसे खुश हो जाएगी। याद रखो ऐ हुसैनियत का दावा करने वालों मुसलमानों, हुसैन की रूह तुम्हारे ढोल बजाने से खुश नहीं होगी, तुम्हारे घुंघरू बजाने से खुश नहीं होगी, तुम्हारे मातम करने से खुश नहीं होगी। हुसैन की रूह तुम्हारे तिलावत करने से खुश होगी, तुम्हारे सजदा करने से खुश होगी। तुम अपना अखलाक अच्छा कर लो, तुम तिलावत करना शुरू कर दो, तुम नमाजी बन जाओ। रब्बे काबा की कसम, हुसैन भी तुमसे राजी हो जाए।
जाएंगे, हुसैन का नाना भी तुमसे राजी हो जाएगा और खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम उठा के बोलता हूँ, जिससे खुदा राजी हो जाएगा वही जन्नत का हकदार हो जाएगा। जरूरत है कि अपने आप को बदलो, अपनी रविश को बदलो। ये ढोल नगाड़े बंद करो, अपने माँ और बहनों को रोडों पर बेपर्दा ना घुमाओ। हुसैन ने इसीलिए तो अपनी गर्दन को कटाया कि तुम्हारे माँ और बहनों की इज्जत महफूज हो जाए। लेकिन आज तुम हुसैन के नाम से अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमा रहे हो। याद रखो मेरे अजीजों, करबला के मैदान में जब सब शहीद हो गए, मैं बाकी बात बता अपनी बात को खत्म कर दूं। जब सब शहीद हो गए ना, इस्लाम की शहजादियां बची, खैमों में आग लगा दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और डालकर तपती हुई रेत पर करबला के लाकर बैठाल दिया। अब बैठालने के बाद सर से दुपट्टे छीने, तब ज़ैनब ने कहा था सकीना, आज तो हमारे सरों से दुपट्टे भी छीन लिए गए, आज हमें बेपर्दा कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो तारीख करबला जब कोई लिखे तो ये भी लिख दे कि करबला के मैदान में नबी का घराना भी मौजूद था, नबी के घर की औरतें भी मौजूद थी, जिनके घर पर जिब्रील बगैर इजाजत के घर में एंट्री नहीं करते, जिनके यहाँ से शरीयत चली, ज़ाब्ता हया चला, जहाँ से इस्लाम को फरोग मिला, वहीं उन्हीं के घर की खातून आज करबला के मैदान में बेपर्दा हो गई। तो क्या किया जाए? तो ज़ैनब ने कहा था, अपने सर के बालों को आगे कर लो और जमाने वालों को बता दो, कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, पर्दा किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। दर्श दिया था करबला के मैदान से, अपनी गर्दन कटाकर हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। शहजादियों ने पर्दा करके बालों से माँ और बहनों को यह दर्श दिया कि हालत कुछ भी हो जाए, पर्दा मत छोड़ना। अल्लाह से दुआ करें कि मौला करीम परवरदिगार हमको सही माना में इमाम हुसैन का सच्चा पक्का आशिक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सही माना में हुसैनी मौला हमें बनाए, सही माना में मोमिन कामिल बनाए। जिंदगी फिर रही, कभी मुलाकात होगी, फिर तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है मौला मेरे बोलने में शरई एतबार से अगर कोई गलती हुई, मौला उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।